स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कल नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके माध्यम से 11,000 गांव में दूध की उचित कीमत मिल पाएगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरे प्रदेश में इस तरह के काम करने की जरूरत है। सोयाबीन की फसल के लिए सरकार के समर्थन मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा। 4,892 रुपए प्रति क्विंटल भाव को स्वीकृति मिली है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कदम से कदम मिला करके विकास के मामले में आगे बढ़ रही है। आज यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी से मुलाकात के दरमियान मध्य प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में भी काफ़ी काम की गुंजाइश है और ख़ास करके पशुपालन और दूध उत्पादन को लेकर के हमारे पास नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से सहकारिता के लिए बड़ा स्कोप है। बीते कल ही हमने भारत सरकार की बड़ी जवाबदार एक खास करके उद्योग के साथ साथ फूड इंडस्ट्री में बढ़ावा देने की दृष्टि से दूध इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कल ही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ स्टेट गवर्नमेंट ने एमओयू किया है और जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक एमओयू हुआ है और इसमें भारत सरकार लगातार मदद करेगी, जिसके माध्यम से 11,000 गांवों के अंदर किसानों की दूध की कीमत भी उचित मिलेगी और दूध के माध्यम से उनकी आर्थिक संपन्नता की दिशा में ठोस कदम होगा। माननीय गृह मंत्री जी जो सहकारिता मंत्री भी है और ने कहा कि आगे चल करके पूरे प्रदेश के अंदर इसी प्रकार से काम करने की आवश्यकता है और अपने किए गए कामों से उनने जब मैंने अवगत कराया, खासकर इन्वेस्टर समिट जो हम लगातार कर रहे हैं, जो रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश की आर्थिक दशा में बदलाव लाएगी, इसी प्रकार से मैंने उनको धन्यवाद दिया कि हमारी सोयाबीन की फसल के लिए जो सरकार का समर्थन मूल्य है उस पर किसानों को लाभ मिलेगा 4,892 रुपये में। तो ये उनकी स्वीकृति मिली। कृषि मंत्री जी ने भी इस पर सहमति दी और मैं अभी पीयूष गोयल जी के वहाँ जाने वाला हूँ। कुल मिलाकर के किसानों की बेहतरी के लिए जो बेहतर हो सकता है वो लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मेरी अपनी ओर से माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी सहित सभी मंत्रियों को बधाई। सर, सोयाबीन के अलावा कुछ और फसलों पे आप लोग एमएसपी देंगे, जैसे गेहूं की बात हो रही है और हमने तो एमएसपी के अलावा और भी सारी चीज़ें स्टेट की तरफ से और भी लागू की है और कुल मिलाकर के कृषि आधारित इंडस्ट्रियाँ भी आ जाए ताकि रॉ मटेरियल के बाद उनको प्रोडक्ट में भी उनका भागीदार बनाए। इसलिए सहकारिता क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जैसे मैंने अभी बात कही है कि दूध का उत्पादन तो है ही है, लेकिन दूध के उत्पादन के साथ साथ दूध के बाद बनने वाले उत्पाद में भी सरकार के माध्यम से किसानों की भागीदारी बढ़े। इसलिए सहकारिता के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बहुउद्देशीय संस्थाओं के गठन की दिशा में हम 11,000 गांवों के अंदर ये समितियां बनाने वाले, जिसके माध्यम से लाभ मिले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गत रविवार को सरगुजा जिले के लुड्रा ब्लॉक के सिलसिला में स्थित एल्युमिना प्लांट में हुए औद्योगिक हादसे पर शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की थी और जिला प्रशासन को उचित कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर कलेक्टर सरगुजा ने जांच दल का गठन किया और बुधवार को एल्युमिना प्लांट का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने बताया कि इस औद्योगिक हादसे में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जांच और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की कार्रवाई की जा रही है। प्रत्येक शोकाकुल परिवार को 15-15 लाख रुपए की मुआवजा राशि कंपनी द्वारा दी जाएगी और घायल मरीजों को 3 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं मेरे से बात की गई थी। उनके द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे कि जो भी उसमें लापरवाही बरतेगा उसमें कार्रवाई करना है और जो भी श्रमिक जिनका मृत्यु हुआ है उनको कॉम्पनसेशन देना है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हमारी पूरी टीम काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने अवगत कराया सिचुएशन का और जैसे बाकी निर्देश उनसे प्राप्त होते उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। जिला सरगुजा में थाना रघुनाथ, थाना लुंड्रा के अंतर्गत एक सिलसिला एल्युमिनियम प्लांट है। वहां पर दिनांक 8 तारीख को एक हादसा हुआ था जिसमें 4 मजदूरों की और कर्मचारियों की मौत हुई थी। इस पर पुलिस द्वारा मर्ग कायम किया गया था। मर्ग जांच उपरांत एफआईआर किया गया है धारा 106(1)(35) बीएनएस के अंतर्गत। इनमें 6 आरोपियों के ऊपर
अभी एफआईआर दर्ज किया गया है। इन 6 आरोपियों का नाम है जीएम राजकुमार सिंह, सुपरवाइजर हैं तेज मलानी, बॉयलर इंचार्ज हैं बीके मिश्रा, ठेकेदार विपिन मिश्रा और बॉयलर इंचार्ज राकेश कुमार एवं अन्य के खिलाफ नामजद एफआईआर किया गया है। सर जमानती लगी अभी 106(1) बीएनएस के अंतर्गत जो धारा है वो जमानती धारा जारी है। इसमें कलेक्टर सर ने भी एक टीम गठित की है जो अपनी जांच रिपोर्ट कुछ दिनों में पुलिस को सौंपेगी, जिस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब प्रथम दृष्टया जो समझ आया कि क्योंकि जो हॉपर गिरा काम करने वालों के ऊपर, उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ओवरलोडिंग की वजह से गिरा होगा, या फिर जो स्ट्रक्चर जिस लोड के लिए बनाया गया था उस लोड से ज़्यादा का लोडिंग कर दिया गया था, जिससे स्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ और उसमें 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। तो आगे फिर जांच के लिए जो कलेक्टर सर ने एक टेक्निकल टीम गठित की है, वह विस्तृत जांच करके इस पूरे प्रकरण में अपनी रिपोर्ट देगी। उसके पश्चात जो आगे की कार्रवाई की जाएगी। और भी लोग शामिल हो सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जांच उपरांत जो बातें सामने आएगी उसको पुलिस अपनी विवेचना में रखेगी और आगे कार्रवाई करेगी। गिरफ्तारी के लिए क्या करें? अभी गिरफ्तारी के लिए क्योंकि जमानती धाराएं हैं, इसमें गिरफ्तार कर जमानत मुचलका किया जाता है, परंतु हम जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। पार्टी के विस्तार के लिए सांसद, विधायकों सहित नगरीय निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों को भी लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय और पंचायत के त्रिस्तरीय चुनावों के मद्देनजर भी बीजेपी सदस्यता अभियान को बेहद गंभीरता से ले रही है। पहले से ही केंद्रीय संगठन ने प्रत्येक बूथ में 200 कार्यकर्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य दिया है। इसके अलावा बस्तर में सांसद को 10,000, प्रत्येक विधायक को 10,000 जिलाध्यक्ष और महापौर को 5,000 कार्यकर्ता जोड़ने का लक्ष्य दिया गया। साथ ही बीजेपी नगरीय निकाय और पंचायती चुनाव से पहले संगठन को मजबूत कर लेना चाहती है। वहीं बीजेपी की सदस्यता अभियान को लेकर कांग्रेस के शहर जिलाध्यक्ष सुशील मौर्य ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपनी नाकामी छुपाने के लिए सदस्यता अभियान चला रही है। सुशील मौर्य का कहना है कि बीजेपी के सदस्यता अभियान का जवाब कांग्रेस अपनी विचारधारा के माध्यम से देगी। सदस्यता 3 प्रकार से हो रही है। एक तो मिस कॉल करके ऑनलाइन से होगी, दूसरा नमो ऐप से सदस्यता होगी, तीसरा उन दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ पे मोबाइल नहीं है, नेटवर्क नहीं है, ऐसे जगहों में फॉर्म भरकर भी हम उसकी सदस्यता कराएंगे और ये सदस्यता निःशुल्क है। कोई लक्ष्य रखा गया है क्या? सदस्यता के लिए जितने अधिक से अधिक हो पाए हमारे हर बूथों में, उसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो सारे लोग लगे हुए, और लक्ष्य के रूप में जिनको सक्रिय सदस्य बनना है ऐसे लोगों को कम से कम 50 बनाना है। दूसरा, हमारे सांसदों को 20,000 सदस्य बनाना है, विधायकों को 10,000 सदस्य बनाना है, जिला अध्यक्ष को 5,000, महापौर को 5,000, हमारे जिला पंचायत के जो सदस्य हैं उनको 2,000, पार्षदों को 200, ऐसे करके सबको अलग अलग लक्ष्य दिया गया है। जितनी अधिक से अधिक सदस्यता होगी भारतीय जनता पार्टी उतना मजबूत होगी। सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सदस्यता अभियान चला रही है, और सदस्यता अभियान ये बीजेपी का आंतरिक मामला हो सकता है, पर कुल मिलाकर यह अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सदस्यता अभियान चला रहे हैं। और कांग्रेस तो एक विचारधारा है, इस देश के सभी लोगों को पता है कि कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया है, विकास 60 सालों में कहाँ तक पहुँचा है, बस्तर पहले क्या था, बस्तर अब कहाँ पहुँच गया है। कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस विचारधारा के माध्यम से। जांजगीर चांपा जिले में कांग्रेसी नेता के परिवार सहित आत्महत्या करने का मुख्य कारण सूदखोरी होने की चर्चा के बाद पुलिस ने सूदखोरों पर कार्रवाई तेज कर दी है और मंगलवार को 3 सूदखोरों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रार्थी ने सूद में कर्ज लेना स्वीकार किया, लेकिन कर्ज चुकाने के बाद भी ब्याज के ऊपर ब्याज वसूली के लिए दादा के घर को बेचने की धमकी और 5-5 लाख रुपए के 2 चेक में दबाव डालकर सिग्नेचर कराने का आरोप लगाया। प्रार्थी की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रार्थी आशीष कुमार ब्लॉक कॉलोनी का रहने वाला है, जो कि रिपोर्ट लिखाया था कि इसके पिताजी आरोपियों से 5 लाख रुपए लिए थे। तो संबंध में इससे जो है 10 लाख रुपए का एग्रीमेंट कराया गया है पैसे वापस करने के लिए। पूर्व में भी इसके पिताजी से 10-10 लाख रुपए का एग्रीमेंट कराया गया था। इस संबंध में बार बार इनको धमकी वगैरह दे रहे थे, जिसकी रिपोर्ट पर अपराध कायम किया गया है।
आरोपी गण ओंकार राठौर, सुभाष राठौर, शिवशंकर राठौर, जो कि 2 जांजगीर निवासी हैं तथा एक धाराशिव निवासी है, इनके खिलाफ कार्रवाई कर BNS एवं कर्ज एक्ट के तहत रिमांड पर भेजा गया है। पैसा वापस देने के लिए ही बार बार धमकी देता है, पैसा हमारा वापस करो और ब्याज के साथ में वापस करो। उनके बॉन्ड पेपर वगैरह सब जो एग्रीमेंट कराए गए हैं वो सारे चीज़। जिला कोंडा गांव के माकड़ी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले अंतनपुर के सीमा क्षेत्र नाकापारा व आंगाकोना के सरहद का सीमांकन और वन संसाधन अधिकार पत्र को निरस्त करने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं आपको बता दें कि आवेदन पत्र में ग्राम अनंतपुर का ग्राम सरहद सीमांकन करने की मांग और ग्राम बीजापुर को प्रदत्त 399 कच्छ का वन संसाधन अधिकार पत्र निरस्त करने की मांग की गई है। बीजापुर बीट के कुल 7 कंपार्टमेंट में अतिक्रमण कब्जा का दंडाधिकारी जांच कराने की भी मांग की गई है। 70% भूभाग पर वन क्षति पर जाने पर वन प्रबंध समिति एवं वन अधिकार समिति को बर्खास्त करने की मांग करते हुए लेख किया गया है। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे गांव का ग्राम सीमा का डिमार्केशन हो। हमारे यहाँ हिरलाबाट और बीजापुर वाले हम लोगों को परेशान कर डाले हैं ग्राम सरहद को लेकर, जबकि तीनों ही ग्राम राजस्व ग्राम है। हिरलाबाट भी राजस्व ग्राम है, बीजापुर भी और अनंतपुर भी। हम चाहते हैं राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार हमारे ग्राम सीमा का डिमार्केशन हो, और जब डिमार्केशन होने के बाद वो अपना एरिया वो देखें, बीजापुर अपना देखे, अनंतपुर अपना देखे, परंतु वो कंपार्टमेंट के हिसाब से, बीट के हिसाब से वो अपना दावा कर रहे हैं। एक वन संसाधन का पट्टा बनाए हैं, वो उचित मापदंड और सही प्रक्रिया से बिना गुजरे वो लोग बनाए हैं वन संसाधन का पट्टा, और हमको दिखा रहे हैं हमारे पास पट्टा है करके, जबकि उसी जंगल से हमारे नाकापारा और आंगाकोना के लोग निस्तार करते हैं। दोनों गांव के बीचों बीच है, हिरलाबाट और बीजापुर उससे मतलब नहीं रखते, और ये हमारे भू अभिलेख में दर्ज है। हमारे पास रिकॉर्ड भी है 1918 का बंदोबस्तीकरण जो 1924 में प्रकाशित हुआ था। हम अनंतपुर वासी इसीलिए आए हैं कि हमारे ग्राम सरहद का सीमांकन हो, हमको किसी से कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है। यहाँ पर ग्राम पंचायत अनंतपुर से हम लोग जिला कलेक्टर आए हैं, सभी पुरुष महिला सब मिल करके आए हैं। हमारा मुख्य मांग एक ही है कि लगातार कई वर्षों से वहाँ परेशानी किया जा रहा है कि मतलब बीजापुर हिरलाबाट के द्वारा ग्राम पंचायत अनंतपुर वासियों को कि हमारा जो बीट एरिया है, ऐसा बोल करके वो लोग जो है विभाग को भी दबाव डालते हैं, और वन सुरक्षा समिति बीजापुर के द्वारा कि हम जंगल बचाते हैं, जंगल बचाएंगे, ऐसा करके जो है वो लोग एक आश्वासन देते हैं विभाग को, और आश्वासन दे करके उनको पीठ पीछे छुरा भोंकते हैं। और आज जो है आप ग्राम पंचायत बीजापुर में जाके देखेंगे, अंदर में जाके देखेंगे तो बिल्कुल जंगल खत्म हो चुका है। दुर्ग बेमेतरा मुख्य मार्ग पर स्थित सोहरी नदी उफान पर है। कई घरों में पानी घुस गया है। वार्ड क्रमांक 1 व डिहपारा, गांधी चौक मैदान व स्वामी आत्मानंद स्कूल में बाढ़ का पानी भर गया। आपको बता दें कि सोहरी नदी के तट पर संतोषी मंदिर के पास स्थापित गणेश जी की मूर्ति विसर्जन से पहले ही गायब हो गई। स्थापित स्थल पर 7 फीट पानी भर गया। निकटवर्ती एरिया स्विमिंग पूल, स्पोर्ट घर के बाहर दिखे बच्चे स्विमिंग करते हुए। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। आपको बता दें कि आसपास के दुकानों के सामान को खाली कराने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा देवघर राजनांदगांव मुख्य मार्ग पर नौकेशा नाला के ऊपर पानी बह रहा है। कुछ देर बाद यहां का आवागमन भी प्रभावित हो सकता है। आपको बता दें कि साजा विधायक ईश्वर साहू के निज निवास बीरनपुर पर स्थित माता शक्ति मंदिर कर्रा नाला की बाढ़ में डूब गया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए ANB न्यूज के साथ।